नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम अंतिम दौर एक पढ़ रहे हैं और इसी में पूर्व क्रम में हम आगे बढ़ते हैं कि 18वीं शताब्दी में बंगाल में एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व का उदय हुआ। हम राजा राममोहन राय की बात कर रहे हैं बेटा यहाँ। और ये ही हैं राजा राममोहन राय, और नए ढंग के व्यक्ति थे जिनमें प्राचीन और नवीन ज्ञान का मेल है। भारतीय विचारधारा और दर्शन की उन्हें गहरी जानकारी थी। संस्कृत, फारसी, अरबी के विद्वान थे। हिंदू मुस्लिम संस्कृति की उपज थे जो उस समय भारत के सुसंस्कृत वर्ग के लोगों पे छाई हुई थी। उन्होंने अंग्रेजी और पश्चिम के धर्म और संस्कृत के स्रोतों की खोज के लिए ग्रीक है, लैटिन और इब्रानी जो भाषाएं थी वो सीखी थी, और पश्चिम सभ्यता और विज्ञान तकनीकी पक्षों का भी उन्होंने अध्ययन किया क्योंकि ये सब चीज़ें उन्हें आकर्षित कर रही थी। और देखिए, सबसे ज़्यादा जो आगे की हम बात कहें कि उन्होंने एक तरह से समाज सुधार का कार्य भी किया है ना। आरंभ में उन पे इस्लाम का प्रभाव पड़ा, बाद में कुछ हद तक ईसाई धर्म से प्रभावित हुए, और लेकिन अपने धार्मिक आधार पर दृढ़ता से जमे रहे। उन्होंने धर्म की अनेक कुरीतियों कुप्रथाओं को जो है दूर करने का भी प्रयास किया, और भारतीय पत्रकारिता के प्रवर्तकों में भी एक माने जाते हैं। 1780 के बाद भारत में अंग्रेजों ने कई अखबार निकाले। इन अखबारों में आमतौर पर सरकार की कड़ी आलोचना होती थी, और परिणाम तो उन पर सेंसर लगना ही था, और वो लगा भी। पहली अखबार जिस पर भारतीयों का स्वामित्व था, जिसका संपादन भी भारतीयों ने किया, 1818 में अंग्रेजी में निकाला। उसी वर्ष श्री रामपुर में बैप्टिस्ट पादरियों ने बंगाली में एक मासिक और साप्ताहिक पत्र निकाला। किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला ये पहला पत्र है। इसके बाद तो जो है एक अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में कलकत्ता, मद्रास, बम्बई और से जो है अखबारों की पत्रिकाएं बड़ी तेज़ी से निकलने लगी। और राजा राममोहन राय जो है, उनका पत्रकारिता से गहरा संबंध उनके सुधारवादी आंदोलनों से था। मतलब वो सुधारवादी जो दृष्टिकोण था वो पत्रकारिता से जुड़ा हुआ था। अब देखिए, और अपनी पुनर्जागरण में उनका जो ये पत्रकारिता वाला रूप है, इसने बहुत ही भूमिका भी निभाई है। 1857 की महान क्रांति भी हम देखते हैं। ये जातीयतावाद के दृष्टिकोण से हम इसको देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के लगभग एक शताब्दी के उपरांत बंगाल ने उससे समझौता कर लिया। हमें पता है प्लासी के युद्ध के बाद किस तरह से अंग्रेजों ने जो है बंगाल बिहार पर अपना अधिकार कर लिया था, और अकाल से नष्ट हुए किसान नए आर्थिक बोझों के तले पिस रहे थे। नया बुद्धिजीवी वर्ग पश्चिम की ओर इस आशा से देख रहा था कि अंग्रेजी उदारता के सहारे प्रगति होगी। लगभग यही स्थिति दक्षिण और पश्चिम भारत के में मद्रास और मुंबई की थी, लेकिन उत्तरी सूबों में ऐसा झुकाव और समझौते की प्रवृत्ति नहीं थी। मतलब ये सब कुछ हमें बंगाल बिहार उधर ही देखने को मिल रहा है। 1857 में हमने देखा मई के महीने में मेरठ में भारतीय सेना ने बगावत की। तात्या टोपे का नाम आपने सुना ही होगा, मंगल पांडे का नाम सुना होगा। और देखिए, लेकिन जो योजना थी वो बहुत अच्छे से नहीं बनाई गई थी, लेकिन एक सैनिक विद्रोह जैसा ही था ये। और धीरे धीरे इसने जन आंदोलन के रूप में ये दिल्ली, संयुक्त प्रांत और जिन्हें आजकल के लिए हम मध्य भारत के कुछ भाग जैसे बिहार तक ही